वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है बिकॉज अभी के टाइम में थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो कल के दिन शायद से हमारा बाजार भी नेगेटिव में खुल सकता है। तो क्या है पूरी खबर और कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ आ रही है, फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए एफआईएस की, तो आज हमें नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल चुके हैं 2200 करोड़ के आसपास। गैस आज इन्होंने माल बिकवाली करी है, जो कि बहुत दिनों के बाद 2000 करोड़ के ऊपर इन्होंने माल बेचा है। तो जो गैस कभी भी एफआईएस इतना माल बेचते हैं तो डीआईएस थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, बट अभी के टाइम में अगर आप देखें डीआईएस ने उतना एब्जॉर्ब नहीं किया बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो मैं उसको भी फटाफट कवर करूँगा, बट ध्यान रखिएगा एफआईएस जिस तरह से बिकवाली किए हैं, पब्लिक नहीं होता, डीआईएस नहीं होते हैं, तो जो गैस हमारा मार्केट शायद से और भी ज़रूर गिरता है। तो देखना बनता है कि निफ्टी 17,500 800 या फिर 18,000 के आसपास आता है, तो वहाँ पे एफआईएस का अप्रोच कैसा हो सकता है। बात की जाए कोविड पेंडेमिक जब से आया है उसके बाद आपने अच्छे से नोटिस किया कि बहुत सारे कोविड के वेरिएंट हमें देखने को मिल चुके हैं। हाल फिलहाल में गैस ओमिक्रॉन वायरस की वजह से मार्केट गिरा भी था, बट बहुत ही क्विक टाइम में रिकवर भी हुआ। फिर से हमें रशिया यूक्रेन की वजह से गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जहाँ गैस कोविड की बात की जाए, एक नया वेरिएंट है, इसका नाम है XC, ये फाउंड होता हुआ देखने को मिल चुका है। कहाँ पे? ऑफकोर्स गैस मुंबई में फर्स्ट के समय रजिस्टर होता हुआ देखने को मिल चुका है, जिसका ओरिजिन अगर आप देखें तो ये यूके से आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जो गैस आपको पता है कोरोना वायरस म्यूटेशन करती है और डिफरेंट फॉर्म में वो डिफरेंट जगह पे ओरिजिन भी करती है। तो जो गैस याद रखिएगा, इससे मार्केट का द एंड नहीं होगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोई छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ अच्छी खासी लाइक प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका मिलता है। तो वहाँ पे गैस अपने पैसे तैयार रखिएगा, जो भी अच्छी कंपनी है वहाँ पैसे लगाइएगा। बिकॉज कोविड की बात की जाए तो ऑफकोर्स इसके बारे में सबको पता चल गया है, तो बहुत बड़ा फॉल मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट येस मार्केट में इसके वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी फैल सकती है। बात की जाए डो जोन्स की, तो जो गैस अभी के टाइम में हमें 300 पॉइंट के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर दोस्तों ये पूरे रात भर में 1-1.5% के आसपास फॉल हुआ तो शायद से गैस कल हमारे मार्केट में भी अच्छी खासी प्रेशर क्रिएट हो सकती है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से हमने निफ्टी को या फिर जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म किया। रीज़न क्या है? बिकॉज जितने मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स है उसमें हमें 10%, 15%, 25-30% के आसपास 5-6 दिन में उछाल देखने को मिल चुका है। आज ही हमारा पोर्टफोलियो ऐसा कोई बड़ा नहीं गिरा, इवन फ्लैट ही था। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन में भी होगा। तो जो गैस एसजीएस निफ्टी की बात कीजिए तो अभी के टाइम में हमें वही 100 पॉइंट के आसपास एक गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की बात की जाए तो इसमें भी गैस हमें थोड़ी सी प्रेशर देखने को जरूर मिल चुकी है। इसके पहले मैंने इसको कवर किया था, बट मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट रिसीव किए कि सर 490 का डिविडेंड है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो क्या मैं इधर पे एक पोजिशनल ट्रेड लेके 490 का डिविडेंड एलिजिबल हो सकता हूँ? बिकॉज सनोफी की बात की जाए फार्मा की एक दिग्गज कंपनी, और उन्होंने हाल फिलहाल में ही स्पेशल डिविडेंड को अनाउंस किया था। आज के कारोबार की बात की जाए तो वही दोस्तों हमें वही 7-799 के आसपास देखने को जरूर मिल चुकी है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कंपनी कोई भी खराब नहीं है। ये हो गए अबाउट इंडिया हो गए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के जरूर दिए हैं। मार्केट इतना भी आसान नहीं है और इतना भी सीधा हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हैं कि 490 का डिविडेंड के लिए मैं एक्सिट के पहले खरीदूँ उसके बाद बेच दूंगा, तो जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी इतना बड़ा डिविडेंड जब अनाउंस होता है ना, जिसमें 181 का मीटिंग डिविडेंड था और 309 का हमें स्पेशल डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जिसका एग्रीगेट आप करें तो 490 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जहाँ एक्सिट के बाद ये हमें उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहते हैं तो सही है, वरना हमने देखा है कि जब कोई भी कंपनी में भारी डिविडेंड अनाउंस होता है उसके बाद शेयर प्राइस गिरता है और उसके बाद 1-2 महीना के बाद रिकवर होता है। तो अगर आपकी मानसिकता कम से कम 6 महीना का, साल भर का है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि डिविडेंड लेके मैं निकल जाऊंगा तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज उनके एक्सिट के बाद हमें वही 490 के आसपास एक डाउन साइड भी देखने को जरूर मिलेगा। बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, एक अच्छी खासी कंपनी है जिनके आईपीओ हाल फिलहाल में ही आए थे और इनकी ईपीएस मैंने देखा ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और इन्होंने गैस अभी के टाइम में हमें 1:10 का जो स्प्लिट है वो अनाउंसमेंट जरूर कर दिया है। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जो गैस 1:10 का स्प्लिट होता है तो ये पेनी स्टॉक में ही कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी की बात की जाए तो फ्री कैश फ्लो भी मैंने देखा पॉजिटिव में है, बट निवेश करने की राय तो मैं इधर पर नहीं दूंगा। कंपनी की बात की जाए केपीआर मिल, ट्राइडेंट, लक्स, ये सब टेक्सटाइल में अच्छी खासी कंपनी है, तो वहाँ पे निवेश करना सही होगा। बिकॉज इसका मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास ही है और कंपनी दूसरे जो पेनी स्टॉक्स है उससे मजबूत है। बट येस अगर आपके पास आप कंटिन्यू करें, बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए सिर्फ 1:10 का स्प्लिट देख के आप निवेश ना करें। मैं देख रहा हूँ कि जब से इधर पे न्यूज़ अनाउंसमेंट हुई है तब से बहुत लोग उसको कवर भी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो कवर कर रहे हैं वो करें, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी ख़राब नहीं है। मैंने देखा भी है, पेनी स्टॉक बन जाएगा, उसके बाद जो इस क्वार्टर के नंबर आएंगे, ईपीएस ठीक होगा, तो इधर पे मैं कुछ कमेंट्री दूंगा। बट अभी के टाइम में क्लियर कट अवॉइड है, बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें तो इनका फेस वैल्यू 10 है, वो टूट के हाल फिलहाल में ही 1 होने वाला है।
बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, तो मैंने एक कमेंट देखा कि सर आईआरसीटीसी और दीपक नाइट्रेट ने बहुत परेशान कर दिया। दोस्तों परेशान कैसे? बीच में तो गिरा भी था 1800 के आसपास, 1700 के आसपास। आपने एवरेजिंग क्यों नहीं की? कंपनी की बात की जाए तो हमेशा कोई कंपनी आप सोचेंगे कि ऑल टाइम हाई पे रहे, ऐसा नहीं होता है। टाइम दीजिएगा, एक कंपाउंडिंग मशीन ज़रूर बन सकती है। मैं इसको बहुत कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे समझ में आता है कि मार्केट में ऐसे बहुत निवेशक है जिन्होंने थोड़ा सा हाई प्राइस में निवेश किया, बट कंपनी की बात की जाए होल्ड करने वाली है। कभी भी कैसे इससे ब्रेकआउट होगा ना, तो आप देख लीजिएगा वो ट्रेमेंडस हो सकता है। मुझे लगता है केमिकल्स की टॉप क्लास कंपनी है, जिनकी अर्निंग्स में दम है, उसमें ब्रेकआउट हो चुका है मोर लेस। बहुत सारे केमिकल्स कंपनी फिर से हमें चलना स्टार्ट कर दिए हैं, तब के पास हैं। टाइम दीजिएगा। अगर आप देखें 2020 में ये 700 का स्टॉक हुआ करता था, और 2022 की बात की जाए 2300 का स्टॉक है। तो टाइम देना पड़ता है जिन्होंने कहा इस लंबे अर्से से होल्ड किया। हम लोग के बम्पर पैसे बने, मैं क्या बताऊँ, बट कंपनी अच्छी है। आपने अगर अभी होल्ड किया है, कंटिन्यू किया है, आपके पैसे 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल के बाद बनेंगे। और जब बनेंगे तब कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो मेरी सबको सलाह यही होगी, कंपनी फिनॉल निवेश में अच्छा खासा काम कर रही है। चाइना लॉकडाउन के इशू की वजह से इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद प्रिंस पाइप में 700 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। बीच में तो ऐसे टूट के 600 के आसपास आ गया था, और उसके बाद मैंने साफ साफ कमेंट्री दी थी और बताया था कि वॉल्यूम स्पाइक अब प्रिंस पाइप में होना स्टार्ट हो चुका। और आज भी अगर आप देखें तो हमें वही 4.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। आज गैसेस ने वही 724 के आसपास हाई लगाने की कोशिश ज़रूर की है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, बट मुझे ये भी लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर इनके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो मार्जिन का इशू है कंटिन्यू शायद इस क्वार्टर में रहे, बट आपको अच्छे से पता है कि मानसून इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। तो जी गैस आपके पास प्रिंस पाइप है तो होल्ड करें, बिकॉज आज इसने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जी गैस अगर ट्रेडिंग कंटिन्यू होती है और कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में बहुत ही शॉर्ट टर्म में 800 के आसपास भी जा सकता है। तो बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर 700 के आसपास आ ही नहीं रहे। मैंने 700 के आसपास, 680 के आसपास निवेश किया है। देखिए टाइम देने से आता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। टाइम दीजिएगा, कंपनी बहुत ही ग्रोइंग मोड पे है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर देगी। बात की जाए आईआरसीटीसी, एक ऐसी कंपनी जो अभी के टाइम में बहुत लोगों का चर्चा का विषय है, बिकॉज इसमें हमें ओएफएस की कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, बट दोस्तों ये अभी भी ऑफिशियल नहीं है। बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज के माध्यम से ये पता चल रहा है कि 3,000 करोड़ के आसपास का ओएफएस आ सकता है। इसके पहले भी गैस आईआरसीटीसी में हमें 3,000 मतलब इसके पहले भी आईआरसीटीसी में 20% के आसपास ओएफएस हमें देखने को मिला था, जहाँ गवर्नमेंट ने अपने 20% के आसपास स्टे को ट्रिम किए थे। जिससे न्यूज़ की वजह से आज हमें एट द एंड में अचानक से 3.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। गैस मैंने ठीक से ऑब्जर्व किया, 1070 ओएफएस का प्राइस बताया जा रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी कंपनी का इस ओएफएस थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में लाने की कोशिश करती है, तो कंपनी अच्छी है, तो मुझे गैस निकलने का कोई मौका दिखाई नहीं पड़ता। मैं उसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओएफएस अगर आता भी है तो इसके पहले भी ओएफएस आया था, आप देख सकते हैं, बट उसके बाद मार्केट ने चीयर भी किया, इसने ऑल टाइम हाई लगाया भी। तो गवर्नमेंट अगर ओएफएस लेके भी आती है, जो कि अभी एक टाइम ऑफिशियल नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड हमें देखने को मिलता है। कोई बेचेगा तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खरीदेगा, बट वो डिस्काउंट प्राइस में होता है। तो अभी के टाइम में कुछ कमेंट्री में नहीं दूंगा, बिकॉज ये अभी भी ऑफिशियल नहीं हुई है। प्रोसेस की बात की जाए तो जो है गैस ये बीच में 1900 के आसपास भी चला जा चुका था, और फिर से हमें 1830 के आसपास देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए तो वही हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। कमेंट देखा कि सर इधर पे आईटी स्टॉक क्यों नहीं चल रहे? भाई आईटी स्टॉक कितना चलेंगे? आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से इन्फोसिस जैसा दिग्गज कंपनी 3 टाइम्स हो चुका है। तो टाइम देना पड़ता है गैस। आईटी की स्टॉक ऐसा नहीं कि अचानक से चलना स्टार्ट कर देंगे। बहुत जगह पे वर्क फ्रॉम होम जो था वो बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, आपको अच्छे से पता है, तो जो है इस कंपनी के से एक्सपेंसेस भी होंगे। बट यस, इस क्वार्टर में जो एसेंशियल ने हिंट दिए हैं, नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, तो पूरे मार्केट का फोकस होने वाला है कि आने वाले कल में जो कॉस्ट हैं उस कंपनी कैसे रिवाइव करती है। बट कंपनी की बात की जाए इन्फोसिस, टीसीएस, इस सब का इस ब्लाइंड बाई है। कभी भी इन सब में गिरावट होती है तो ब्लू चिप कंपनी में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये टीसीएस, रिलायंस होते हैं, बिकॉज ये सब गैस इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो 1800 का लेवल ख़राब लेवल नहीं है, बीच में ये 1900 के आसपास भी गया था। तो आप चाहें तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और 50-70 पॉइंट के आसपास कभी भी गैप मिले ऐसे दिग्गज कंपनी में अपने पोर्टफोलियो को ऐड कर सकते हैं। इंटर मैच की बात की जाए, आज हमें खुलते हुए अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा था। आज की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज हमें 5200 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला, बट एट द एंड में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और यही रीज़न से इसने फिर से 5 के नीचे क्लोजिंग ज़रूर दी है। इंडिया में इंटर मैच की बात की जाए, पिछले कुछ समय से मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, और अभी भी करता हूँ स्टॉक फटाफट में, बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है, अच्छी खासी एक्वेशन कर रही है। बीच में तो कैसे इसने 4000 का लेवल को छुआ था, और फिर से लेकिन गिरावट हमें देखने को मिल रही। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे टुकड़ों में करिएगा। हर 300-500 के सपोर्ट पे कभी मिले तो सही है, बिकॉज ये अपने एमओएस के बहुत ही नीचे आ चुका है। इवन सुपर एमओएस भी
लगभग आज देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस ओवर एवरेजिंग मत करिएगा। अगर आपको निकलना है तो एक बाउंस बैक आएगा तो निकल सकता है, बट कंपनी की बात की जाए तो लॉस मेकिंग नहीं है, डिफरी कंपनी है, Q4 के नंबर चैलेंजिंग हमेशा से इनके लिए रहे हैं हिस्टोरिक वे में। तो कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कंपनी जब भागती है तो एक ही दिन में 5%, 10%, 15% भी भागते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। और अच्छी बातों का इस कंपनी की ये है कि इसमें FIS का एक तगड़ा स्टेक ज़रूर है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर LTI में क्या करें, पिछले कुछ समय से LTI भाग नहीं रहे दोस्तों। ये सुपर कंपनी है, मैं क्या बताऊं। LTI दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, बट यस इसमें अभी के टाइम में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। और आप इतना महंगा स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट में LTI को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। क्या पता गैस आने वाले कल में कंपनी स्प्लिट या फिर बोनस या फिर अनाउंस कर दे, जिसकी वजह से प्राइस अफोर्डेबल हो जाए। इसके पहले भी गैस ये 3600 के आसपास था और उसके बाद हमें सीधा दोगुना होता हुआ देखने को मिला। बीच बीच में गैस 5700 के आसपास, मतलब 5700 के आसपास आता भी है। तो मिलते हैं तो आराम से एरोन डिप्स करें और इन सब कंपनी में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें। कंपनी बहुत ही मजबूत है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, 50 का ही PEM। तो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे काफ़ी दिखाई अच्छा पड़ता है। तो कंपनी ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म इसको एड ऑन डिप्स आराम से कर सकते हैं। बात की जाए वैभव ग्लोबल की, इसके पहले ये स्टॉक गिर के 362 के आसपास आया था और मैंने उस समय बताया था कि ये सब कंपनी का जब चलती है तो आग लगा देती है, बिकॉज छोटी कंपनी है, रिस्की भी होती है। 50-60% कभी भी गिरती है और 50-60% बहुत ही ज़्यादा रिकवर भी होती है। तो जिन्हें पिछले 1 महीना में इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है और पेशेंसी कंपनी में आपको रिवॉर्ड देते हैं। तो देखते ही देखते कैसे फिर से 362 से 512 के आसपास ज़रूर हो चुकी है। वो निकलने का मन था 500 के आसपास, वो चाहे तो निकल सकता है, बट कंपनी की बात की जाए खराब नहीं है। ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक प्राइस 70% के आसपास गिरता है उसमें हमें बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिलता है। तो Q4 के नंबर्स को देख लीजिए, नंबर्स अगर आपको जस्टिफाई लगते हैं तब कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज अपना कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी की बात कीजिए खराब नहीं है, ऑलमोस्ट डिफरी कंपनी है। ROC से ये इसके पहले भी गिरा था, फिर बाउंस बैक, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर आपको निवेश करना है ज्वेलरी कंपनी में तो ऑफकोर्स आप चाहें तो इसके जगह पे टाइटन को प्रेफर कर सकते हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको चाहे तो Q4 के नंबर्स का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें जो तेज़ी आ रही है वो कंटिन्यू हो सकती है। और 550 के आसपास आप चाहें तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बात की जाए लेटेंट व्यू में, आज भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। आज की हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 546 के आसपास हाई देखने को मिला और देखते ही देखते गए 400 का स्टॉक 550 के आसपास बहुत क्विक टाइम में आ चुकी है। निवेश करते हैं तो सोच समझ के करिएगा, बिकॉज कंपनी की बात की जाए मैंने इसको कवर भी किया था और रीज़न भी है बिकॉज मुझे लगता है कि डेटा एनालिटिक्स आने वाले कल का एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो निवेश करते हैं टुकड़ों में करिएगा। अगर फिर से 500 या फिर उसको नीचे जाता है मार्केट में, अगर प्रेशर होता है तो वहाँ पे घुसने का मौका बन सकता है, बिकॉज इसको मैंने चीख के 400 के आसपास बहुत बार कवर किया था और देखते ही देखते कैसे 120-30 पॉइंट हमें महंगा होता हुआ भी देखने को जरूर मिल रहा है। तो छोटी कंपनी है, एलोकेशन में छोटा रखिएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। बात कीजिए अडानी विल्वान, तो जी हाँ गैस इसके पहले भी मैंने कमेंट्री की थी कि छोटा सा जो निवेश है आप उसमें कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा अडानी के जितने भी शेयर्स है गैस वो टेक्निकल को फॉलो नहीं करते, बिकॉज पता नहीं क्यों इसमें एक अंधाधुंध तेजी हमें देखने को मिलती है। आपने देखा कि टेस्ला में भी क्या होता है, ऑफकोर्स यही सब तेजी हमें देखने को मिलती है। तो अडानी विल्मार की बात की जाए बहुत क्विक टाइम में IPO आया था और देखते ही देखते गैस 608 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। सिर्फ तेजी देख के निवेश करना सही नहीं होता, बिकॉज मार्केट में चाहे रिलायंस हो, TCS हो, अडानी के शेयर्स हो, कभी ना कभी गिरेंगे जरूर। तो अगर आपको निवेश करना है टुकड़ों में खरीदिएगा, इधर पर गैस निवेश करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। MO से छोड़ दीजिए, ये हाईली ओवरबॉट जोन पे आ चुका है। तो अगर आपको चेस करना है, 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 ही स्टॉक खरीद सकते हैं। बात की जाए इनके फंडामेंटल्स की तो ख़राब नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि अडानी के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो फंडामेंटल को छोड़िए, अपने टेक्निकल्स को ही फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। गवर्नमेंट की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि करंट जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा सपोर्टिव देखने को मिलती है और यही रीज़न है गाइस कि स्टेबल गवर्नमेंट मिलने की वजह से अडानी के शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तब के पास से आराम से होल्ड करें, इन्जॉय द रैली, बट निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निवेश करिएगा। और 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से ही स्टार्ट करिएगा, वरना कल का रिवर्सल होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है तो आप बोलेंगे कि सर मैं इधर पे फंस चुका हूँ। अपनी होल्ड करने वाली है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।